हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। ये विशेष कोर्स फाइनल कट प्रो 10 से संबंधित है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं बेसिक वीडियो एडिटिंग में ओवरराइड एडिटिंग का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ओवरराइड एडिटिंग का मतलब ही है कि पहले से मौजूद क्लिप को आने वाली क्लिप से हटा देना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था इंसर्ट एडिटिंग के बारे में। इंसर्ट एडिटिंग करते समय आपकी टाइमलाइन से कोई क्लिप रिमूव नहीं होती है, बल्कि वो आने वाली क्लिप के हिसाब से स्पेस क्रिएट हो जाता है। जबकि ओवरराइड एडिटिंग में आने वाली क्लिप के हिसाब से स्पेस क्रिएट नहीं होता है, वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करती है, लेकिन पहले से मौजूद क्लिप को हटा करके। अब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार। जैसे कि हमने यहाँ पर इसका क्लोजअप ले लेते हैं और यहाँ पर हम प्ले हेड रख देते हैं। यदि हम यहाँ पर इस क्लिप को ओवरराइट करना है तो इसकी ड्यूरेशन इस समय है 3 सेकंड 24 फ्रेम्स। अब यह 3 सेकंड 34 फ्रेम टाइमलाइन पे आएगा, लेकिन ये जो क्लिप पहले से मौजूद है, ये जितनी लेंथ होगी 3 सेकंड 24 फ्रेम वो आ जाएगी और यहाँ पर मौजूद जो क्लिप्स हैं उनको हटा देगी। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ टाइमलाइन पर प्ले हेड को उस पोजीशन पे रखें जहाँ पर आप ओवरराइट करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इवेंट में वो क्लिप सेलेक्ट करें जिसको आप टाइमलाइन पे ओवरराइट के तौर पे लाना चाहते हैं। आप पूरी क्लिप ला सकते हैं या उसकी रेंज आप अपने अनुसार आई कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके डिसाइड कर सकते हैं, या रेंज सेलेक्ट करके आप इस बॉक्स से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट में जाते हैं। एडिट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ओवरराइड, जिसका शॉर्टकट कमांड होता है डी। इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो सेलेक्ट की गई क्लिप ऑटोमेटिक टाइमलाइन पे आ जाएगी। आप यहाँ देखिए, ये क्लिप यहाँ आ गई। यहाँ से जो पहले से क्लिप मौजूद थी वो हट गई है, यानी आने वाली क्लिप ओवरराइट मोड में पहले से मौजूद क्लिप को अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से रिमूव कर देती है और उसकी जगह पे खुद आ जाती है। इसे हम ओवरराइड एडिटिंग कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हम ये पूरी क्लिप सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिप की ड्यूरेशन है 22 सेकेंड। अब हम यहाँ पर प्ले हेड रखते हैं इस पोजीशन पे और डी बटन प्रेस करते हैं। जैसे डी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कमांड जेड करिए। यहाँ पर देखिए, एक शॉट ये है, ये शॉट यहाँ पर एक ये क्लोजअप है और यहाँ पर ये शॉट है। यदि हम ये प्ले हेड यहीं रखते हैं और डी प्रेस करते हैं और देखना स्किमर यहाँ नहीं है, स्किमर होगा तो स्किमर के हिसाब से आएगी, यदि स्किमर नहीं है तो आपको प्ले हेड के अनुसार आएगी। यदि स्किमर प्ले हेड दोनों हैं और जिस लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो दोनों एक ही लोकेशन पे रखें, या स्किमर उस लोकेशन पे रखें जहां पे आप लाना चाहते हैं। क्योंकि आपने क्लिप पहले सेलेक्ट कर ली है, इसलिए आपको स्किमर टाइमलाइन पे है तो स्किमर उस पोजीशन पे हो जहां पे आप क्लिप लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डी प्रेस कर देते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर डी प्रेस करने पर यहाँ डांस का शॉट आ गया है। पुराना शॉट जो था वो आपका हट गया है। यहाँ पर ये कनेक्टेड क्लिप है, इसलिए ऊपर कनेक्टेड क्लिप आएगी। इस प्रकार पहले से मौजूद क्लिप को आने वाली क्लिप से हटाने के लिए हम ओवरराइड एडिटिंग का प्रयोग करते हैं। ओवरराइड एडिटिंग में पहले से मौजूद क्लिप को आने वाली क्लिप से हटा दिया जाता है और इसकी ड्यूरेशन आने वाली क्लिप के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि क्लिप के हिसाब से। चाहे आने वाली क्लिप के ड्यूरेशन के बीच में चाहे एक क्लिप आए या 2 क्लिप आए या 4 क्लिप आए, वो सारी क्लिप्स को हटा देगी, खुद उसकी जगह पे आ जाएगी। इसमें एडिट सीक्वेंस की लेंथ नहीं बढ़ती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप ओवरराइड का प्रयोग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आने वाली क्लिप की लेंथ क्या है और जिसको आप ओवरराइड कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है। यदि आने वाली क्लिप की लेंथ कम है और पहले से मौजूद क्लिप की लेंथ ज़्यादा है तो पहले वाली क्लिप के कुछ फ्रेम्स टाइमलाइन पे मौजूद रह जाएंगे। यदि ओवरराइड करने वाली क्लिप और पहले से मौजूद क्लिप में अंतर है, यानी आने वाली क्लिप बड़ी है, ओवरराइड करना चाहते हैं, वो क्लिप की ड्यूरेशन छोटी है, तो आने वाली क्लिप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से टाइमलाइन पर एक क्लिप या 2 क्लिप या उससे ज़्यादा क्लिप जितनी भी उसके बीच में आ जाएंगी, उस लेंथ के बीच में सबको वो हटा देगी, यानी उतने फ्रेम आपके रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह पे आने वाली क्लिप आ जाएगी। जैसा कि हम आपको बताया, जैसे यहाँ पर हम कोई क्लिप लाते हैं तो ये आपके उतने फ्रेम हट जाएंगे जो आने वाली क्लिप, जैसे यहाँ डांस का है, यहाँ पर यदि हम ये क्लोजअप शॉट लाना चाहते हैं
तो यहाँ पर हम डी प्रेस करेंगे या एडिट में जा कर के आप और राइट प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये क्लिप की ड्यूरेशन 4 सेकंड 10 फ्रेम थी, तो 4 सेकंड 10 फ्रेम ये खुद आ गई, बाकी की क्लिप को इसने यहाँ पर छोड़ दिया, वैसे ही रहने दिया, खुद अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से ये और राइट एडिटिंग है, जिसमें हम पहले से मौजूद क्लिप को हटा देते हैं और उसकी जगह पर नई क्लिप आ जाती है। इससे आपके एडिट सीक्वेंस की ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको स्किमर और प्ले हेड को पोजीशन का ध्यान रखना है। यदि ये स्किमर और प्ले हेड दोनों एक साथ हैं और यदि आपने यहाँ पर डी प्रेस कर दिया तो जहाँ पर स्किमर होगा वहाँ पर क्लिप आएगी, प्ले हेड की लोकेशन पे नहीं आएगी। इसलिए स्किमर और प्ले हेड की पोजीशन को ध्यान में रख के ही आप ओवरराइट एडिटिंग का प्रयोग करें, नहीं तो कोई दूसरी क्लिप ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट करने के लिए हम 3 पॉइंट एडिटिंग का भी प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे। उसका प्रयोग करके हम कैसे ओवरराइट लिमिटेड या स्पेसिफिक फ्रेम्स को कैसे ओवरराइट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।